दोस्तों MEP की फुल फॉर्म होती है मैकेनिकल। M से बना है मैकेनिकल, E से बना है इलेक्ट्रिकल और P से बना है प्लम्बिंग। यानी कि MEP स्टोर ऐसा स्टोर होता है जिसके अंदर हम मैकेनिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और प्लम्बिंग से रिलेटेड जो है मटेरियल को स्टोर करते हैं, उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। कुछ लोगों के लिए टर्म कॉमन होगा, कुछ लोगों के लिए नया होगा। तो जिन लोगों के लिए नया है वो ये समझ लें कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वाले आइटम, मैकेनिकल के अंदर जैसे हमारा कुछ मोटर हो गई, कुछ फ्लैंजेस हो गई, इस तरीके के जो आइटम हो गए वो मैकेनिकल आइटम हो गए। इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारी जो है स्विचेस हो गए, सॉकेट्स हो गए, हमारे MCB हो गए, हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गए। और प्लम्बिंग के अंदर क्या हुआ, पाइप्स हो गए, वॉल्व्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, प्लम्बिंग के आइटम हो गए। तो ऐसा स्टोर जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ों को रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, उनको इन्वर्ट किया जाता है, उनको इशू किया जाता है, उनकी इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है, ताकि जो साइट है या जहाँ पर वो MEP स्टोर बना हुआ है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उसको हम MEP स्टोर या मैप स्टोर कहते हैं। दोस्तों एक अब प्रोसेस फ्लो समझते हैं कि अगर हमें प्रोसेस समझना हो कि अगर मैंने मटेरियल को इन करना है और उसको इशू करना है तो हम क्या प्रोसेस स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो है, मटेरियल जैसे कि आया, मटेरियल हमारे गेट पे रिसीव हुआ, ठीक है, तो वेंडर ने मटेरियल को भेजा और स्टोर ने मटेरियल को रिसीव किया। तो रिसीव जब करेगा तो वो क्या करेगा, चेक एंड वेरीफाई करेगा, किससे, PO से। क्वांटिटी चेक करेगा, क्वालिटी चेक करेगा और रेट चेक करेगा कि जो सप्लायर को हमने PO दिया था उसी रेट पे सामान आया है, उसी क्वालिटी का सामान आया है, उसी क्वांटिटी में सामान आया है। अगर कोई इश्यू है तो सप्लायर को इन्फॉर्म करेगा या परचेजर को इन्फॉर्म करेगा। और अगर मटेरियल रिजेक्ट हो गया तो यहीं से वो सप्लायर को वापस कर देगा कि भाई आपका मटेरियल जो है वो नोट ओके है, और उसका क्या बनवाएगा, डेबिट नोट एक जनरेट कराएगा। और अगर मटेरियल ओके है तो क्या करेगा, वो एंटर करेगा अपना स्टॉक शीट ERP के अंदर, ठीक है। या तो स्टॉक शीट हो सकती है, एक्सेल में हो सकती है, गूगल शीट में हो सकती है, ठीक है, या ERP में हो सकती है। स्टॉक शीट का वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, उस पर जा करके आप स्टॉक शीट वाला हमारा वीडियो देख सकते हो। देन उसके बाद क्या हो गया, स्टोर करना मटेरियल को कि प्रॉपरली स्टोर करे, रैक में प्रॉपर टैग के साथ, फीफो के साथ, लोकेशन के साथ, कोड के साथ। जो मटेरियल उसने इन किया, इन्वर्ट करने के बाद उसको सही तरीके से मैनेज करें। फिर आता है इशू। इशू के अंदर क्या होगा कि जब मैंने मटेरियल मेरे पास रखा हुआ है, कोई रिक्वायरमेंट लेकर के मेरे पास आएगा कि भाई हमें ये सामान दे दीजिए, हमें ये 4 MCB स्विच दे दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको चेक करेंगे कि भाई इसके HOD या सुपरवाइजर के इस पे साइन है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर साइन है तो उसके बाद ये देखोगे कि सेम प्रोजेक्ट पे, सेम रिक्वेजिशन पे आपने पहले से ही तो इसको MCB वगैरह इशू तो नहीं कर रखी कि पता चला वो गुम करके फिर से आपके पास आ गया। तीसरा काम क्या करोगे आप, अगर वो नई इंस्टॉलेशन नहीं है तो आप पुराना सामान उससे क्या करोगे, वापस लोगे कि भाई आप हमें पुराना सामान दीजिए, तब आप आपको मटेरियल इशू करेंगे, ठीक है। फिर आ गया आपका अपडेट रिकॉर्ड। जब आपने मटेरियल इशू किया, यहाँ पर तो आपने इनवर्ड की एंट्री कर ली, ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे आप, आउटवर्ड या इशू की एंट्री करोगे। मटेरियल को आउट कर दोगे, किस को हमने सामान दिया, कितनी क्वांटिटी में सामान दिया, किस परचेज ऑर्डर या SO अगेंस्ट हमने उसको मटेरियल को इशू किया। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इन्वेंट्री को मैनेज करना है, ठीक है, कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। और कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है, क्वार्टरली बेसिस पे, कुछ पे हाफ ईयरली बेसिस, कुछ पे मंथली बेसिस में फिजिकल क्वांटिटी वेरिफिकेशन किया जाता है। वो क्या होता है कि हमारी स्टॉक शीट के अंदर सपोज 1000 पीस आ रहे हैं तो हम उसको फिजिकली वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास 1000 हैं या 800 हैं, ठीक है। और सबसे आखिरी जो हमने लिखा यहाँ पर, रिटर्न स्क्रैप, यानी कि जो भी ये मटेरियल इशू कराने आया, ठीक है, तो आपने मटेरियल उससे क्या करना है, वापस लेना है, अगर ये ओल्ड आइटम्स है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर मटेरियल की चोरी हो सकती है कि आपसे मटेरियल तो इशू कराए जा रहे हैं लेकिन उसको, पुराने मटेरियल को कोई वापस देने नहीं आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम समझेंगे हर कैटेगरी, जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और प्लम्बिंग है, उसके कुछ 10-10
आइटम्स हम देखेंगे जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाए कि उसमें हम किस तरीके के मटेरियल को स्टोर करते हैं और इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल कैटेगरी। मैकेनिकल कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आता है जीआई या फिर एमएस पाइप। ठीक है, ये किस काम आते हैं? चिल्ड वाटर के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, एयरलाइंस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो अगर आप एमईपी स्टोर में काम कर रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो जीआई या एमएस पाइप है इसका क्या मकसद है, इसका क्या काम है। उसके बाद में आते हैं वॉल्व्स। वॉल्व्स हो गए हमारे गेट वॉल्व, वॉल वॉल्व्स, बटरफ्लाई वॉल्व, कई तरीके के वॉल्व्स हो सकते हैं। ठीक है, उसका क्या काम होता है? फ्लो को कंट्रोल करना पाइपलाइन के अंदर, जैसे कोई लिक्विड जा रहा है, एयर जा रहा है, उसको बंद चालू करना या कम करना या ज़्यादा करना, ये वॉल्व का काम होता है। देन होता है पंप। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप भी हो सकते हैं, बूस्टर पंप भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारा होता है वाटर या एचवीसी, एचवीएसी। एचवीसी क्या होता है? हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसको सप्लाई करने के लिए गर्म पानी, ठंडा पानी, उसके लिए ये काम में आता है। फिर आता है हमारा डक्टिंग शीट। डक्टिंग शीट क्या है? जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम को काम करने के लिए लगाई जाती है। मतलब एयर कंडीशनिंग सिस्टम को जो एयर फ्लो हो रही है उसको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए डक्टिंग सिस्टम लगाया जाता है। आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में भी या किसी बड़े ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पे डक्ट डली होती है और उसके अंदर ब्लोअर्स के थ्रू हवा आ रही होती है। तो वो क्या हो गई? हमारी डक्टिंग शीट। वी वेल्ड्स कपलिंग्स होते हैं, जो हमारी जो मैकेनिकल ड्राइव्स हैं उनको रोटेट करने के लिए कपलिंग लगती है। मतलब एक चीज़ को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए या तो कपलिंग लगेगी या वेल्ट लगेगी जो उसको घुमाएगी। ठीक है, देन आता है फ्लैंजेस और गैस्केट्स। ये क्या होते हैं कि पाइपलाइन में जहाँ पे हमें ज्वाइन करना है, जैसे एक पाइपलाइन को दूसरे पाइपलाइन से हमने ज्वाइन करना है। ठीक है, एक तरीका है वेल्डिंग का, लेकिन एक तरीका है बोल्टिंग का, कि जहाँ पे हमें उसको खोलने की ज़रूरत पड़ सकती है तो वहाँ पे हम बोल्टिंग करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमें उसको खोलना नहीं है, जैसे गैस वगैरह है, तो वहाँ पे हम उसकी वेल्डिंग कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हमने उसको फ्लैंजेस के थ्रू ज्वाइन करना है, ठीक है, तो उसको ज्वाइन करेंगे और बीच में गैस्केट लगाएंगे ताकि एयर लीकेज, वाटर लीकेज वगैरह ना हो। देन आगे हमारे मोटर्स और ब्लोअर्स। इनका क्या है? एयर हैंडलिंग सिस्टम और वेंटिलेशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इंसुलेशन मटेरियल जैसे थर्मल इंसुलेशन हो सकता है, ग्लास वुल इंसुलेशन हो सकता है डक्टिंग और पाइपलाइन के लिए। हैंगर सपोर्ट हो सकते हैं जो पाइप और डक्ट को सपोर्ट, जैसे आपने देखा कि ऊपर से डक्ट हैंग तो हो रही है लेकिन वो टिकी किस पे है? तो वो हैंगर या सपोर्ट पे टिकी होगी। फिर होते हैं हमारे फास्टनर, नट्स, बोल्ट्स। कई तरीके के हो सकते हैं, एलन बोल्ट्स हो सकते हैं, हैक्स बोल्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या है, आपस में कहीं पे भी हमें बोल्टिंग करनी है तो वहाँ पर ये सारे हमारे नट बोल्ट्स वगैरह जो हैं वो काम आते हैं। दोस्तों, आपको एक जानकारी देनी है कि हमने एक कोर्स बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको स्टोर से रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं वो अगर सीखने हैं, उसके अंदर बेसिक से लेके एडवांस तक क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टॉक शीट का फॉर्मेट वगैरह, वो सारा हमने उसके अंदर समझाया हुआ है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग स्टोर के अंदर काम कर रहे हैं और अपने आप को आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी आप उसको कर सकते हो। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं कि भाई आपको कहीं पे एमईपी स्टोर सुपरवाइज़र या स्टोर सुपरवाइज़र कहीं पे काम करना है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि स्टोर के अंदर काम क्या होता है, तो हमने उसके अंदर जो जो चीज़ें डाली है उसके अंदर आपको काम सिखाया है। तो आपको 2 कोर्स मिलेंगे वहाँ पर। एक मिलेगा आपको स्टोर कीपर के नाम से टेक्निकल, दूसरा मिलेगा स्टोर एंड परचेज। इसमें हमने स्टोर और परचेज दोनों डिपार्टमेंट को कवर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोनों लगभग एक दूसरे से मिलते हुए हैं और कॉस्ट बहुत ही कम रखी है हमने। आप लोग लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन जो हमारे कोर्सेज हैं, मान लो 1000 रुपये का, 800 रुपये का या 1500 रुपये का, उसको खर्च करने से पहले पता नहीं 36,000 बार सोचते हैं, अरे सर इसमें क्या क्या मिलेगा, सर इसमें ये होगा क्या, आप क्लास भी दोगे क्या? यार 500 रुपये में बंदा लाइव क्लास भी दे दे, आपके डाउट सॉल्व भी कर दे, ये कैसे पॉसिबल है? और फॉर्मेट्स भी दे दे आपको। ये आपको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। ये जितने भी कोर्सेज हैं हमारे सेल्फ लर्निंग कोर्सेज हैं। आप यहाँ से खुद बेखुद अपने हिसाब से आप सीख सकते हो, उनको अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप लाखों रुपए खर्च करके आ जाते हो डिग्री पे, लेकिन उससे आपको क्या हासिल हुआ आपको खुद नहीं पता। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ मिल रही है, जिससे आप अपने कैरियर में इम्प्रूव कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग जहाँ पे काम कर रहे हो उसमें सहूलियत आ सकती है, और वहाँ पे आप 1000 रुपये खर्च करने की बात आती है तो आप उसको ऐसे सोचने लग जाते हो। ठीक है, तो बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको ये करना है तो आप यहाँ जा कर के
कर सकते हो। हमारा जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, प्ले स्टोर के ऊपर आप सर्च मारो, वो आ जाएगा, ठीक है। या फिर www.learn.aytindia.com, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, ट्रेनिंग पोर्टल है, इस पर भी आप जाओगे तो वहाँ भी आपको ये सारे कोर्सेज और उनकी जानकारी मिल जाएगी। अब वीडियो पे चलते हैं। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स। पहले हमने समझे मैकेनिकल, अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा केबल्स, ठीक है, जिसके थ्रू जो है पावर जाती है। ये आपने देखी ही होगी, 2 कोर हो सकती है, 3 कोर हो सकती है, इसमें का भी होता है कि भाई कितने की है, कॉपर की है, एल्युमिनियम की है। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे आप जब स्टोर के अंदर काम करना शुरू करोगे तो आप खुद समझ जाओगे। बाकी आपको नेट के ऊपर भी बहुत सारी इसके रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। फिर हो गई केबल ट्रेस। केबल ट्रेस का काम क्या होता है? वायर्स की रूटिंग करना, कि जैसे हमें एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक जो है लेकर के जानी है केबल, तो उसको कैसे लेके जाएंगे? ऐसे तो दीवार पे ठोक के ले जाऊंगा, तो उसके लिए प्रॉपर एक केबल ट्रे डाली जाती है, उसके अंदर हम जो वायर है उसको लेकर के जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्विचेस, सॉकेट्स, जिसका काम होता है पावर को कंट्रोल करना। सर्किट ब्रेकर्स, MCB, MCCB, इसका काम क्या होता है कि अगर कहीं आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड हो गया, तो MCB अपने आप डाउन हो जाती है, ठीक है। या हमें कुछ काम करना है तो भी हम MCB को गिरा के काम करेंगे। देन आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, जिनका काम है पावर को इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद आते हैं LED लाइट्स एंड फिक्सचर्स, लाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं। कंड्यूट्स एंड पाइप्स, जैसे कि हमें कहीं पर वायर डालनी है, ठीक है, ये सिंगल कोर की वायर है लेकिन हमको उसको डबल करके डालना है कहीं पर, तो उसको ऐसे ही नहीं खुला छोड़ देंगे, उसको प्रॉपर पाइप के अंदर डालेंगे या कंड्यूट के अंदर उसको डालेंगे, ठीक है। देन हो गए जंक्शन बॉक्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन होते हैं। अर्थिंग मटेरियल हो गया, जैसे कि अर्थिंग का केमिकल हो सकता है, अर्थिंग की रॉड हो सकती है, ठीक है। ये सब का क्या कहाँ आते हैं? जहाँ पे हमें अर्थिंग करनी है और अर्थिंग को किसी पैनल से कनेक्ट करना है या किसी मशीन से कनेक्ट करना है। लग्स, गेट्स एंड टर्मिनल्स होते हैं जो केबल के कनेक्शंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, या DB बॉक्स के अंदर या जंक्शन बॉक्स के अंदर या MCB के अंदर कनेक्शन करने के लिए उस केबल के एंड पे ये सारे जो है टर्मिनल्स वगैरह लगाए जाते हैं। अब समझते हैं कुछ प्लम्बिंग के आइटम्स। प्लम्बिंग के आइटम्स के अंदर क्या हो गया? PVC की, CPVC या GI की पाइपलाइंस हो गई। जहाँ पर ठंडा पानी चल रहा है वहाँ पर हम PVC, CPVC यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हॉट वाटर यूज़ होगा या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पर GI पाइपलाइन ही यूज़ होगी, ठीक है। फिर आ गया एल्बो, टीज, कपलर्स। ये क्या है? पाइप फिटिंग है। पाइप को इधर से उधर ऊपर मोड़ना है, नीचे लेके जाना है, एक पाइप से 2 पाइप निकालने हैं, तो ये सारे जो है कनेक्टर्स यूज़ होते हैं। देन हो गया वाटर टैप्स, बिबकॉक्स, जो पानी का जो आउटलेट है वहाँ पर पानी को कंट्रोल करने के लिए लगे होते हैं। वॉल्व्स होते हैं, पानी का जो फ्लो है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए। सैनिटरी फिटिंग्स, जैसे कि वॉश बेसिन, यूरिनर्स, VWC, वाटर पंप्स, जो वाटर का सर्कुलेशन है। ओवरहेड सम्प टैंक्स। उसके बाद आ गया होज पाइप्स। होज पाइप्स यानी कि जो जैसे फायर हाइड्रेंट के अंदर जो पाइप लगा हुआ है या कहीं हमें वॉशिंग करनी है वहाँ पर जो PVC का पाइप लगा होता है वो होज पाइप हो गया। फिर हो गया सीलेंट, टेफ्लॉन टेप्स वगैरह, जो जब हम कनेक्शन करते हैं तो वहाँ से लीकेज ना हो तो वहाँ पर हमें सीलेंट या टेफ्लॉन टेप वगैरह लगाने पड़ते हैं। फिर हो गया हमारा फ्लोर ट्रैप्स और ड्रेन्स, जैसे हमने कहीं पे फिटिंग करनी है और वहाँ पे पानी का काम है, पानी नीचे गिरेगा तो पानी को कलेक्ट करने के लिए पानी का फ्लो लीक किया और उसको कलेक्ट करके हमने ड्रेन कर दिया, तो वहाँ पर फ्लोर टैप्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें MEP स्टोर के बारे में मैं इसमें ऐड कर दूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में यस लिखना ना भूलें, उससे मुझे ये पता चलता है कि मेरी वीडियो लास्ट तक कितने लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ इंकरेजमेंट मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी ही वीडियोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। अब रील्स तो है नहीं है कि भैया 20 सेकंड में ठुमका लगाया और ख़त्म, तो अगर आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अच्छी जानकारी पहुँचे,
ना कि वो रील के ठुमके जिससे उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला, बस टाइम पास चल रहा है, अपना भविष्य ख़राब कर रहे हैं। बल्कि ये सारी चीज़ें, ये सारी वीडियोस देख के अपने कैरियर में वो ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।